हेलो एवरीवन। तो चलो भाई, 10th वाले फिर से आ जाओ। अपना अपना नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। इस चैप्टर के बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, देखो ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट वगैरह फॉर्मूला कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसमें बस थोड़ी सी बेसिक बातें आपको ध्यान में रखना है। कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करते हो आप, साइन कॉस टैन वगैरह का, जस्ट उसी का एप्लीकेशन और कुछ नहीं इसमें, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग यहाँ पे। आई थिंक दो एक पॉइंट्स है, उसकी बात करेंगे। हाँ, पॉइंट्स आपका है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो पॉइंट्स है, उसके बाद आप सीख लो। एलिवेशन क्या होता है, जैसे हम लोग नीचे से ऐसे हम लोग देख रहे हैं ऊपर, तो ये अपना क्या हो गया, ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से देखोगे आप, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात करेंगे अगर हम लोग, तो देखना जरा। सपोज करते हैं ये अपनी एक लाइन हो गई, ठीक है ना। ये अपनी एक लाइन हो गई, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हमने ये कर दिया, ठीक। यहां पे हम बात करने जा रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की। तो ये जो आपका एंगल बनेगा, ये जो आपका यहां पे एंगल बनेगा, ठीक है ना। ये जो आपका एंगल बनेगा, इसे हम लोग बोलेंगे, जो आपका ये थीटा एंगल होगा, ये होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग जानते हो, ये भी जैसे हम थोड़े डिप्रेशन वाले भी बात कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं जैसा कि सपोज ये लाइन हम यहां पे मिला दिए वर्टिकली अपोजिट एंगल से। आप लोग जानते हैं कि ये एंगल अगर ये एंगल अगर थीटा था, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग, क्या है ये आपका है यहाँ पे, इसके लिए इस केस में क्या है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हो, ठीक है ना। इतनी बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, सेकंड पॉइंट क्या आपका था, सेकंड पॉइंट आपका था, ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे भी अगर हम थोड़ा बता दें आपको, अगर ये आपकी लाइन हो गई, ये आपका हो गया, अगर इस एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। जस्ट देखिए, कुछ इसमें है नहीं, तो ज़्यादा हम इसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का। आप लोग लगे कि मैं इतना पूरा हाई फाई बताऊँ तो क्या लगेगा आपको, सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब कोई नहीं है, जस्ट हम बात कर रहे हैं दो पॉइंट्स की, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन की बात करेंगे, उसके बाद दो एक सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन की बात करेंगे, वहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो डिप्रेशन देखना क्या होता है यार, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन में देखना क्या होता है। जस्ट हम सपोज करें ये लाइन लिया हमने, ठीक है ना। और सपोज यहाँ से कोई आपकी बर्ड या फिर प्लेन कोई आपका उड़ रहा है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से हम जो जो नीचे हम लोग देखेंगे, ये जो हम देखेंगे उसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये थीटा जो बनेगा। और आप लोग जानते हो, जैसा कि जानते हो आप लोग, अगर ये थीटा होता है तो ये भी आपका क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है ना। कुछ खास नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन से बात करेंगे ना, इस क्वेश्चन से हम बात करेंगे और इसी क्वेश्चन से हमारा जो है कॉन्सेप्ट सही से क्लियर होगा कि क्या है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन आप लोग रीड करिएगा और देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, फिर हम लोग बात करते हैं इसमें। आराम से क्वेश्चन देखिएगा, आराम से क्वेश्चन रीड करिएगा, उसके बाद जो है ट्राई करिए कोशिश करने की। इसलिए हम थोड़ा सा जो है आप लोग को टाइम दे रहे हैं, एक से कुछ सेकंड कुछ बोल सकते हैं। जरा क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड, ठीक है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 सेंटीमीटर अवे द फुट ऑफ द पोल। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देखो जस्ट इसमें हाइट पोल की निकालनी है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा देख लिया होगा कि क्या कहानी है, ठीक है। देखिएगा,
सबसे पहले बात कर रहा है कि एक पोल है, ठीक है ना, पोल है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेना यार, क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा फिर से एक बार देख लेना। क्या कह रहा है, अ वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन अ ग्राउंड लेवल, ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ द 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पॉइंट, 60 डिग्री का एलिवेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हम क्या कर रहे हैं, 60 सेंटीमीटर, देखिएगा ध्यान से जरा, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। इससे हम लोग 60 सेंटीमीटर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ से हमारा ये कुछ एलिवेशन है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा क्या कहानी बन रही है, इसमें जो है क्या कहानी बनी। ये एलिवेशन जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में क्या गिवन है एलिवेशन, आई थिंक 60 डिग्री दिया है, कितना दिया है, ये देखिए 60 डिग्री गिवन है आपको। यहाँ पे क्या गिवन है आपको, 60 डिग्री गिवन है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखेंगे आप लोग तो 60 डिग्री यहाँ पे गिवन है, ये देखिए, ठीक है ना। अब देखिएगा ये क्या है आपका, ये है आपका 60 डिग्री, ठीक। अच्छा ये आपका है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अपने को निकालनी है ये वाली हाइट, हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, ठीक है ना। क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल। ये आपका क्या है, यही आपका जो है क्वेश्चन मार्क है। क्या करेंगे, सिंपल यार, आप लोग समझो ना कि आप लोग पढ़े हो, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, आप लोग आराम से जो है क्या पढ़े हो, कुछ लोग क्या बोलते हैं इसको, कुछ लोग बोलते हैं यार पंडित बद्रीनाथ कुछ ऐसा करके बोलते हो, कुछ लोग बोलते हैं पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा। तो ऐसा कुछ बोलने वाला कोई लॉजिक है नहीं, या सिंपल आप यही समझो पंडित बद्रीनाथ वाला, या सिंपल आप समझो ना, कुछ नहीं यार, जस्ट इसको आप, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो पहला वाला जो टर्म होता है, ये जो पहला टर्म होता है ये होता है आपका साइन का होता है। देखो अपना अपना लॉजिक, जैसे आप लोग याद कर पाओ, जैसे आपको लर्न हो उससे वैसे आप लोग लर्न करो, ठीक है ना। साइन का हो जाएगा ये आपका कॉस का होता है, और ये आपका टेन का होता है, ठीक है ना। तो ये जस्ट छोटी सी बात है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जरा मुझे हमको बताइएगा, ये आपका 60 डिग्री एंगल के सामने वाला क्या होता है, एंगल सामने वाला होता है आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया अपना बेस जिससे हमारा एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ये बेस हो गया। तो जरा हमें बताइए परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन किस कौन दे रहा है, यहाँ पे आपका दे रहा है tan थीटा। तो अगर हम यहाँ पे हम बात करेंगे tan 60 डिग्री बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे tan 60 डिग्री की बात करें तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स h अपॉन हो जाएगा आपका 25, इतनी बात सही है, ठीक है ना। अगर ये आपका हो जा रहा है यहाँ पे, तो अब देखिए जब सिंपल tan 60 क्या होता है आपका, ये होता है आपका √3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हो गया h/25, ठीक है ना। तो h की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आपकी हाइट आ गई 25 √3, ये जाके आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। जस्ट इसका एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होता है, जस्ट आपको जस्ट फिगर बना ले जाओ, फिगर बन जाएगा आपका, अगर हाइट एंड डिस्टेंस में, तो आपका क्वेश्चन तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। चलिए तब तक करिए ये आप नोट डाउन, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री, ना ना ना, ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द शेडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा देखिएगा। आई थिंक डिप्रेशन होना चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन, नहीं सही है सही है सही है। 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर, 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं है, इतनी ही बात कर रहा है, सही है बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है, क्वेश्चन करेक्ट है अपना। देखिए क्वेश्चन कैसे हम लोग टैकल करते हैं, ठीक है, एकदम ही इजी क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा था, शेडो ऑफ अ टावर, एक टावर आपके पास दिया हुआ है, इसकी शेडो की बात कर रहा है। देखिए हम लोग टावर को बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे बनाएंगे एक टावर, ये हो गया कुछ टावर, ठीक है ना, इसकी शेडो कुछ बन रही है, सॉरी इसकी शेडो कुछ बन रही है आगे,
ठीक, जब शेडो बन रही है तो इसका आपका एलिवेशन क्या है, शेडो पे आपका इसका एलिवेशन क्या है, ये एलिवेशन आपका है 45 डिग्री। कितना है आपका ये गिवन है आपका 45 डिग्री। कुछ तो गड़बड़ है यार, ना ना ना, कुछ तो गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ है तो फिर से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा ये आपकी हो गई पोल, ठीक है ना। अब यहां से क्या है आपकी, ये कुछ गिवन है आपको इसका शेडो, शेडो आपका क्या हो रहा है ये, ठीक है, ठीक है ना। ये एंगल जो गिवन है आपको, ये एंगल यहाँ पे गिवन है आपका, कितना गिवन है ये आपको गिवन है 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब क्या कह रहा है, अगर हम लोग 10 मीटर मूव कर जाते हैं, यहां से आगे हम अगर मूव कर गए 10 मीटर, 10 मीटर में मूव कर जाते हैं, फिर देखिए क्या होता है, फिर जो है ये बन रहा है एलिवेशन, क्या बन रहा है आपका 60 डिग्री। एलिवेशन क्या बन रहा है ये एलिवेशन बन रहा है आपका 60 डिग्री, ये एलिवेशन बन गया आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा हाइट के बारे में कुछ शायद बोला नहीं गया, तो हाइट को हमने ले लिया h, हाइट h ले लिया, ये डिस्टेंस हम ले ले रहे हैं x। कुछ नेमिंग कर देते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये आपका d हो गया, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, क्या पूछ रहा है इसमें, टावर की हाइट पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, अपने पास दो एंगल गिवन है, अगर दो एंगल गिवन है दो इक्वेशन बना लेंगे, दो इक्वेशन होगा दो अननोन होगा, हम लोग सॉल्व कर लेंगे आराम से और टावर की हाइट आ जाएगी, ठीक है ना। यही होगा, देखिएगा देखिएगा क्या किया जाए भाई। पहले हम लोग लेते हैं यहां पर tan लेते हैं 60, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, tan 60 डिग्री, tan 60 ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस क्या हो जाएगा h/x, ठीक है ना। तो tan 60 क्या होता है आपका √3 होता है, √3 हो गया और ये हो गया h/x, तो h की वैल्यू यहां से क्या आ गई, ये आ गई x √3, ठीक है ना, ये आ गई h की वैल्यू। अब देखिएगा, अब बात कर लेते हैं हम लोग यहां से tan 45 की। अगर हम यहाँ पे tan 45 की बात करते हैं, tan 45 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो रहा है h अपॉन 10 प्लस x, ये हो गया 10 प्लस x, ठीक है ना। और tan 45 आप लोगों को पता है क्या होता है भैया, tan 45 होता है 1, ठीक है ना, ये होता है 1, तो h/10 प्लस x, यहां से आपकी x 10 प्लस x क्या हो गया, 10 प्लस x इक्वल्स टू आपका हो गया h ओनली h हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया ये हो गया ओनली h, ठीक। अब देखिएगा, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये हो गया, फिर क्या किया जाएगा, यहां से अपने को यहां से एक बात मालूम हुई थी कि h की वैल्यू क्या थी, x √3, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लिया जाए, वहां पे पुट कर लिया जाए, तो दिखेगा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू क्या यहां से आ जाएगी, x इक्वल टू आ जा रहा है आपका h-10, तो क्या किया जाए, यहाँ पुट कर दिया जाए वैल्यू, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। अगर यहाँ वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, x की वैल्यू यहां से क्या आई थी, h इज इक्वल टू है आपका x √3, h इज इक्वल टू है आपका x √3, तो x की वैल्यू क्या यहां से है, x की वैल्यू अपने पास है h-10, ये आपका है h-10 और ये हो गया आपका √3, ठीक है ना, ये हो गई h की वैल्यू। देखिए आराम से h को एक तरफ ले आइए, सॉल्व कर लीजिए, h इज इक्वल टू h √3 माइनस 10 √3, ठीक है ना। तो यहां से h लाइए, कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस √3 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 10 √3 हो गया, ठीक है ना,
तो एच की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, एच की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आई है, जो एच की वैल्यू निकल के आती है ये आपका आ गया माइनस का 10√3 डिवाइड बाई 1 माइनस √3। अगर दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लिया जाए क्या हो जाएगा आपका 10√3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। हम लोग ट्राई करते हैं कि अगर हमारा डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू होती है तो उससे हम लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 पहले था तो +1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो ऊपर क्या बन जाएगा आपका, ऊपर बन जाएगा आपका 10√3 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा √3 प्लस का 1, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका बन जाएगा 3 माइनस का 1, इट मीन्स a² माइनस b²। यहाँ से आपका 2 बचेगा, 2 से इसको निपटा दिया तो ये हो गया आपका 5, ठीक है ना। तो यहाँ से h की वैल्यू जो आती है आपकी, h की वैल्यू जो आपकी आ रही है 5, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 5 इंटू थ्री प्लस का 5√3, ठीक है ना। तो ये जाके आपका बन रहा है 15 प्लस 5√3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, √3 की वैल्यू पुट करिए, √3 की यहाँ वैल्यू पुट करिए आराम से, और जो आंसर आ रहा हो आंसर को आप लोग आराम से निकाल लीजिए, ठीक है ना। ये जाके आपका यहाँ पे रिजल्ट निकला, ये जाके आपका आंसर निकला, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। तो ये रहा आपका, हमने 2 क्वेश्चन करवा दिए आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पे। डिप्रेशन में सेम टू सेम आपको लेना है। याद रखना tan की सारी वैल्यूज और cot की सारी वैल्यूज मैक्सिमम क्वेश्चन में अप्लाई होती हैं, कुछ वैल्यूज जो होती है आपकी साइन कॉस में भी अप्लाई होती है, तो थोड़ा सा वो ध्यान रखना। लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपके 99% केसेस में आपको tan से अपना काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका अगला क्वेश्चन, और ठीक है इतना ही था आपका हाइट एंड डिस्टेंस पे, इतना ही है। ज्यादा क्वेश्चन अगर क्वेश्चन की डिमांड होगी फिर बाद में हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। तब तक के लिए जो है आगे नेक्स्ट चैप्टर जब तक आ रहा तब तक के लिए आप लोग 3 चैप्टर हो चुका आप लोगों का, बाकी बच्चे हैं 3 चैप्टर, वो हम लोग जल्दी से कवर कर लेंगे और फिर आगे हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।